नमस्कार मित्रों। हमारे कुछ मित्रों ने जीवन में इतनी आर्थिक प्रगति कर ली है कि वो कार, एसयूवी या अन्य फोर व्हीलर वाहनों का को वहन कर रहे हैं। उनकी तरक्की देखकर हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब उनकी गाड़ियों में स्टील के बड़े बड़े बम्पर गार्ड या बुल बार देखता हूँ तो अक्सर हमें उससे होने वाले जोखिमों से चिंता और खतरे से आगाह कराना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। कई लोग अपने गाड़ियों के ऊपर स्टील के बार्स लगवा लेते हैं, गाड़ी की आगे की तरफ यानी बम्पर की तरफ या गाड़ी के पीछे की तरफ, जिनको हम बुल गार्ड, बुल बार्स, बम्पर गार्ड या बम्पर प्रोटेक्टर कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको लगवाना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 52 के तहत बैन है और सेक्शन 190 और 191 के तहत बम्पर गार्ड लगवाना पनिशेबल क्राइम है और आपका चालान भी हो सकता है। आइए आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्यों ये बम्पर गार्ड नहीं लगवाना चाहिए। जनरली बुल गार्ड या बम्पर गार्ड लगवाने के पीछे 3 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण ये होता है कि इससे गाड़ी की सुंदरता या मस्कुलर लुक बढ़ जाता है, गाड़ी थोड़ी ज़्यादा रोबोस्ट दिखने लगती है। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि गाड़ी को छोटे में मोटे स्क्रैच लगने से ये बम्पर गार्ड गाड़ी को बचा लेता है। तीसरा लॉजिक ये बताया जाता है कि एक्सीडेंट होने पर ये बम्पर गार्ड या बुल बार गाड़ी को प्रोटेक्ट करता है। तीनों लॉजिक का अगर एनालिसिस किया जाए तो दोस्तों, पहला लॉजिक को छोड़कर दूसरा और तीसरा लॉजिक पूरी तरह गलत है। दूसरा लॉजिक क्यों गलत है, आइए देखते हैं। आजकल सभी गाड़ियों में अंदर एयरबैग्स लगे होते हैं। गाड़ी के फ्रंट साइड में बम्पर में एयरबैग्स को खोलने के लिए सेंसर्स लगे होते हैं। गाड़ी जब दुर्घटनाग्रस्त यानी एक्सीडेंट हो जाता है या गाड़ी का कोलिजन होता है तो ये सेंसर से इनपुट इन एयरबैग्स को मिलता है और एयरबैग्स खुल जाता है और आप गंभीर चोटों से बच जाते हो। अगर आपने अपनी गाड़ी में बम्पर गार्ड या बुल गार्ड लगा रखे हैं तो सेंसर्स को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट या कोलिजन हो जाने पर गाड़ी सीधी बुल बार या बम्पर गार्ड पर हिट करेगी। बम्पर गार्ड पर एयरबैग सेंसर्स लगा नहीं होता, इससे एयरबैग खुल नहीं पाता और ड्राइवर को बड़ी सीवियर इंजरी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे बहुत से केसेस हो चुके हैं जिसमें एयरबैग होने के बावजूद भी बुल बार की वजह से एयरबैग्स खुल नहीं पाए और ड्राइवर की मौत हो गई है। दोस्तों, हम सड़क सुरक्षा यानी रोड सेफ्टी की बात कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आपको बताना जरूरी हो जाता है कि हर गाड़ी में 3 जोन होते हैं। आगे की तरफ का जोन क्रम्बल जोन कहलाता है। बीच में होता है पैसेंजर जोन, जहां पर ड्राइवर और पैसेंजर बैठते हैं। पीछे का भाग क्रम्बल जोन कहलाता है। क्रम्बल का अर्थ होता है दोस्तों चूर चूर यानी टुकड़े टुकड़े हो जाना। दोस्तों, इसी जोन की वजह से पैसेंजर की जान एक्सीडेंट या कोलिजन के समय बच सकती है। होता क्या है दोस्तों, गाड़ी सामने से जब हिट करती है तो वो जोन पूरी तरह प्रेस हो जाता है और जो जर्क एक्सीडेंट या कोलिजन के वजह से आया है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह कार का आगे का और पीछे का भाग शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अगर बुल बार आपने बुल बार या बम्पर गार्ड लगा रखा है तो जो पैसेंजर कैबिन है जहां हम लोग बैठते हैं वहां तक वो शॉक ट्रांसमिट नहीं हो पाता। बुल बार कहाँ लगता है? बुल बार आपके बम्पर पर नहीं लगता, वो लगता है आपके गाड़ी के चेचिस पर। अगर एक्सीडेंट के वक्त कोलिजन होगा तो शॉक आपके कैबिन या पैसेंजर जोन में ट्रांसफर हो जाएगा और आपका पैसेंजर कैबिन फ्रैक्चर, कॉम्प्रेस या क्रम्बल हो जाएगा। मतलब कि जो शॉक क्रम्बल जोन में खत्म हो जाना था वो आपके गाड़ी के पैसेंजर कैबिन में डायरेक्टली आ गया, तो आपका जानो माल का नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। आपके गाड़ी का चेचिस भी मिसअलाइन हो जाएगा। जनरली छोटे एक्सीडेंट में बम्पर ब्रेक हो जाता है, बम्पर आसानी से रिप्लेस हो जाता है क्योंकि स्पेयर पार्ट्स भी बदल जाते हैं। किंतु अगर आपने बम्पर गार्ड या बुल बार लगा रखे हैं तो गाड़ी जैसे ही हिट होती है तो चेचिस मिसअलाइन हो जाता है और चेचिस के ऊपर आपका स्टीयरिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, इंजन और अन्य पार्ट्स माउंट होते हैं। अगर आपके गाड़ी का चेसिस मिसअलाइन हो जाता है तो आपके गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस में फर्क आ सकता है। या तो गाड़ी में वाइब्रेशन बढ़ सकता है या आवाज आने लग जाएंगी, गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी, टाई रोड मिसअलाइन हो जाएगा, हो सकता है एक तरफ का व्हील ज्यादा घिसे या टायर की लाइफ कम हो जाए। कई तरह के इश्यूज आ सकते हैं जब आपका चेचिस मिसअलाइन हो जाता है। चेचिस गाड़ी का बेसिक फाउंडेशन होता है जिसके ऊपर आपके सारे स्पेयर हर तरफ से माउंट किए होते हैं। आपके गाड़ी का जो बम्पर है वह प्लास्टिक का बना होता है जो कुछ हद तक शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि वो कहीं पर हिट होता है
या अगर दूसरी गाड़ी से टच होता है तो दोनों गाड़ियों के बम्पर प्रेस होंगे और रिलीज हो जाएंगे। प्लास्टिक मटेरियल की अपनी एक लिमिट होती है प्रेस होने की, यानी आपकी गाड़ी पर कोई डैमेज नहीं होगा। अगर आपने बम्पर गार्ड लगा रखे हैं तो उसका मटेरियल स्टील या एल्यूमिनियम का होता है। हिट होते ही वो सामने वाली गाड़ी के बम्पर को डैमेज कर देगा, जिस वजह से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। कोलिजन या एक्सीडेंट थोड़ा ज़्यादा हार्ड होगा तो बम्पर गार्ड स्ट्रेच होकर आपके बम्पर को प्रेस कर देगा और वो अपनी ही गाड़ी के अंदर घुस जाएगा। जो अल्टीमेटली बम्पर को प्रोटेक्ट करने वाला था उसने ही बम्पर को ब्रेक कर दिया। यह नुकसान भी बम्पर गार्ड की वजह से हो सकता है। अब बात करते हैं राह चलते मुसाफिरों की सुरक्षा यानी पेडेस्ट्रियन सेफ्टी की। जो पैदल लोग सड़क पर चल रहे हैं यानी साइकिल सवार या जानवर जो सड़क से आ जा रहे हैं, तो कई बार आपकी गाड़ी आपकी गलती या उनकी खुद की गलती से गाड़ी टच कर लेती है। अगर आपने बम्पर गार्ड लगवा रखे हैं जो कि स्टील या एल्यूमिनियम के हैं तो उनको ज़्यादा चोट लग सकती है या ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। अगर प्लास्टिक मटेरियल का बम्पर गार्ड रहा होता तो उनको डैमेज नहीं करता, जिससे कि पेडेस्ट्रियन को कम से कम नुकसान होता। गाड़ी का आगे का शेप जो होता है गोलाकार या कर्व शेप होता है, जिससे पेडेस्ट्रियन या जानवरों को कम से कम नुकसान पहुंचेगा। अगर आपने गार्ड लगवा रखे हैं तो हार्डनेस और शार्पनेस की वजह से ज़्यादा इंजरी या चोट लगेंगी। और एक बात, जिन गाड़ियों में बम्पर गार्ड या बुल बार्स लगे होते हैं उन गाड़ियों का एक्सीडेंटल क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देने से मना भी कर सकती है। बड़ा केस हो गया तो कंपनी आपको कोर्ट में ले गई तो आपने बुल बार लगाकर पहले ही रूल वायलेट या तोड़ रखा है तो आप लायबल बन जाते हैं नुकसान को भरने के लिए। तो दोस्तों, गलती से भी या जानबूझकर भी बुल बार या बम्पर गार्ड अपनी गाड़ी में ना लगवाएं। अंत में मैं यही कहूँगा दोस्तों, जानकारी ही सुरक्षा की गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद।